अगर इस रशिया और यूक्रेन की वॉर से अगर कोई फेमस हुआ है सबसे ज़्यादा, तो वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरा है अपना देश इंडिया। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने कोई भी वीडियो इस चैनल में मिस करी है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 5 पार्ट्स हैं, 5 ऑर्गन्स हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा है यूएनजीए जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और तीसरा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, और चौथा है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 5 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और इन 5 ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम कंपेयर करें अपने ह्यूमन बॉडी से, अगर कंपेयर करें ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सेल होता है। तो ये जो सेल होता है इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही हमारा एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है पूरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का। उसके जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे वही देखता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे क्या होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं, पहला यूके है, फ्रांस है, दूसरा रशिया है, चाइना है और यूएसए है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और परमानेंट मेंबर्स के पास पावर्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, जिसकी वजह से आज रशिया है ना, जो रशिया वो काफ़ी धमाल मचा के रखा है इसी वीटो पावर की वजह से। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि ऐसे चेंज होते रहते हैं, उनका ड्यूरेशन होता है और उसके बाद चेंज होते रहते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो 2021 और 2022 के लिए 8वीं बार है ये नॉन परमानेंट मेंबर में से एक मेंबर ये भी है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें से एक नॉन परमानेंट मेंबर हमारा इंडिया है, और ये 8th टाइम है जो हमारा इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर में एक मेंबर है। तो ये था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक छोटी सी एनालिसिस। लेकिन हमें जानना क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैसे पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो 1939 से 1945 में जब ये एंड होता है, तो ये कैसे एंड होता है? वर्ल्ड वॉर 2 में 2 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप्स में पहले एक एक्सिस ग्रुप होता है और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है अलाइड ग्रुप्स। एक्सिस ग्रुप में 3 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, जर्मनी, जापान और इटली। इन्होंने भयंकर इन लोगों को सता के रखा था अलाइड ग्रुप्स को, मतलब इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा होता है। तो अलाइड ग्रुप्स में पहले स्टार्टिंग में यूके और फ्रांस होते हैं, उसके बाद जो सारी कंट्रीज हैं जैसे रशिया हो गई, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, बाद में वो लोग ज्वाइन करते हैं। सो जब जर्मनी ने कई सारी कंट्रीज को गिरा दिया, मार के गिरा दिया, मतलब वॉर में इन लोगों को त्रस्त कर दिया, सता लिया खूब, तो ये यूके और फ्रांस जो जितनी कंट्रीज थी ये काफ़ी परेशान हो गई। तो इन्होंने हाथ बढ़ाया यूएसए की तरफ कि हमको भाई हेल्प करो, हमें जीतना है किसी न किसी तरीके इस वॉर को। तो उन्होंने जब हाथ बढ़ाया तो यूएसए मान गया, और उसमें क्या साइन होता है, एक एटलांटिक चार्टर 1941 में एटलांटिक चार्टर साइन होता है। और ये किसके बीच होता है? यूएसए, यूके और फ्रांस तो बाद में आते हैं, लेकिन मेनली यूएसए और यूके के बीच में एटलांटिक चार्टर है जो ये साइन होता है।
इस अटलांटिक चार्टर का मेन पर्पस यही होता है कि हम कैसे वर्ल्ड वॉर 2 को जीतें। तो इन लोगों ने जो अलाइड ग्रुप्स थे और उधर जो एक्सेस ग्रुप्स थे, उन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ और उसमें ये अलाइड कंट्रीज जो थी वो जीत गई, अलाइड ग्रुप जो थे वो जीत गए इस वर्ल्ड वॉर 2 को। उसके बाद इन्होंने जो ये अलाइड ग्रुप है, उसके बाद ही इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग होते हैं जो उन्होंने फॉर्म किया है। पहले तो यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और यूएसए, इन 5 लोगों ने फिर जाके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करा। ऐसे जाके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ फॉर्म। लेकिन आज के टाइम में इसको क्या बोलते हैं, इसको आज के ग्लोबल पुलिसमैन। लेकिन इनका जो ग्लोबल पुलिसमैन का काम है ना, बस ये केवल भौकाल के लिए है, ये कुछ करते नहीं है। जो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये केवल और केवल इनका काम क्या है, बस ये कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को पूरे वर्ल्ड वाइड में पीस के लिए मेंटेन करवाएंगे। लेकिन जहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात आती है, जैसे रशिया हो गया, आप देख ही रहे हैं रिसेंट में, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इन सारी कंट्रीज़ की जहाँ पे बात आती है, ये यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। और आज की सिचुएशन में ये ट्रू होता चला जा रहा है। तो ये केवल एक बॉडी है जो कि 1945 में फॉर्म हुई थी। तो ये था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो और भी इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी वीडियो को जिससे मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।